पॉइंट है, किन्हीं भी पासे में कुल 6 सतह होती हैं। किन्हीं भी पासे में कुल 6 सतह होती हैं। ठीक है, किन्हीं भी पासे में कुल कितने सतह होते हैं? किन्हीं भी पासे में कुल सतहों की संख्या होती है 6। ठीक है, किन्हीं भी पासे में कुल सतहों की संख्या कितनी होती है? 6। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2, लेकिन परीक्षा में केवल 3 सतह दिखते हैं। केवल 3 सतह दिखते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है, किसी भी सतह के केवल किसी भी सतह के विपरीत केवल एक सतह होती है। विपरीत केवल एक सतह होती है। ठीक है, सतह होती है, जबकि ठीक है, जबकि शेष बचे उसके क्या होते हैं? जबकि शेष उसके पड़ोसी होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? किसी भी सतह के विपरीत केवल एक सतह होती है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 4 है, कोई भी अंक आदि कोई भी अंक आदि किसी भी सतह पर दोहराया नहीं जा सकता। ठीक है, किसी भी सतह पर दोहराया नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक करिए, उसके बाद मिटाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार हम बता दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 है, किन्हीं भी पासे में कुल 6 सतह होती हैं, लेकिन परीक्षा में केवल 3 सतह दिखते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है, किसी भी सतह के विपरीत केवल एक सतह होती है। ठीक है, जो बाकी शेष बचते हैं उसके पड़ोसी हो जाते हैं। कोई भी अंक आदि किसी भी सतह पर दोहराया नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब मिटाते हैं। यहाँ तक हो गया 5। पॉइंट नंबर 5 है, पासे में कभी भी दो सतह दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखती हैं और ना ही एक साथ छिपती हैं। ठीक है, ना तो एक साथ दिखेगी, ना तो एक साथ छिपेगी विपरीत। ठीक है, यहाँ तक हो गया।
पासे में कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखती हैं और ना ही एक साथ चिपकती हैं। यहाँ तक तो दो होते हैं। पासा कितने होते हैं? दो होते हैं। एक का नाम क्या है? एक का नाम है सामान्य पासा और एक का नाम है मानक पासा। ठीक, और एक का नाम है सामान्य पासा। ठीक है, एक का नाम है मानक पासा, एक का नाम है सामान्य पासा। उसके बाद में अब हम लोग पढ़ेंगे कि मानक पासा किसे कहते हैं, मानक पासा की पहचान क्या होते हैं। ठीक है, तो मानक पासा ऐसे पासा ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो नज़दीकी सतह का योग 7 बनता हो वो सामान्य पासा कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, सामान्य पासा कहते हैं। ठीक है, सामान्य पासा किसे कहते हैं? ऐसे पासा जिनकी दो नज़दीकी सतहों का योग 7 होता है उसे हम कहते हैं सामान्य पासा। एग्जाम्पल जैसे 2 5 3 6 1 3 5 3 2, ये सब हो जाएंगे आपके सामान्य पासा। इनके नज़दीकी सतहों का योग 7 बनना। देखो 5 और 2 7 बन गया ना, ये कौन सा पासा हो जाएगा? सामान्य पासा। 6 और 1 7 सामान्य पासा। 5 और 2 7 सामान्य पासा हुआ। जब भी आप देखेंगे पासे में जहाँ पूछा जाएगा कि कौन सा सामान्य पासा है कौन सा मानक पासा है, तो आप लोग को ये करना है कि दो सतहों का योग देखना है। अगर 7 बन जा रहा है तो आप बताएंगे कि वो सामान्य पासा है, अगर 7 नहीं बन रहा है तो आप बताएंगे मानक पासा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मानक पासा। मानक पासा के पहचान क्या होंगे और उनके डिफिनेशन क्या होंगे। ऐसा पासा जिनकी किन्हीं दो नज़दीकी सतहों का योग नज़दीकी सतह का योग 7 नहीं बनता है। ठीक है, नहीं बनता है, मानक पासा कहलाते हैं। ठीक है, मानक पासा कहते हैं। यहाँ तक आई बात समझ में? ठीक है, एग्जाम्पल 3 2 1 4 2 1 5 3 1। देखिए इसमें कहा गया ऐसे पासा जिनकी दो नज़दीकी सतहों का योग 7 नहीं होता है। यहाँ पर देखिए 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, 1 और 2 3 बन जाएगा। कहीं से भी 7 नहीं बन रहा है तो ये कौन सा पासा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मानक पासा। यहाँ पर भी 7 नहीं बन रहा है, मानक पासा। यहाँ पर भी 7 नहीं बन रहा है, मानक पासा। कहने का मतलब है जब भी आपको पूछा जाएगा कि सामान्य पासा और मानक पासा बताइए, तो आप लोग को क्या करना है कि
इन्हीं दो नज़दीकी सतहों को देखना है। अगर योग करने पर यानी जोड़ने पर 7 बन जाता है तब वो हो जाएगा आपका समान पासा यानी साधारण पासा। अगर 7 नहीं बनता है तो वो हो जाएगा आपका मानव पासा। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। साधारण पासा को हल करने के नियम। ठीक, साधारण पासा को हल करने के नियम कितने हैं? 3 हैं। नंबर 1 कौन सा हो जाएगा? निकटतम का नियम। निकटतम का नियम। नंबर 2 हो जाएगा घूर्णन का नियम। घूर्णन का नियम। नंबर 3 हो जाएगा घनिष्ठ का नियम। ठीक है दोस्त, घनिष्ठ का नियम। ये सब हो जाएंगे आपके सामान्य पासा। सामान्य पासा यानी साधारण पासा को हल करने के नियम हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक समझ में आएगा। यहाँ तक हो गया, मिटाएं। चलो उसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं निकटतम का नियम। निकटतम का नियम। ठीक है, निकटतम का नियम। यदि पासे की दोनों स्थितियों में कोई अंक समान है, कोई अंक समान है और समान अंक का ही विपरीत पूछा जाता है। ठीक, समान अंक का विपरीत पूछा जाता हो तो प्रश्न का उत्तर वही अंक होगा जो दोनों स्थितियों में दिखाई नहीं देता है, जो दोनों स्थितियों में दिखते नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया। दोनों स्थितियों में कोई अंक समान है और समान अंक का विपरीत पूछा जाता है तो प्रश्न का उत्तर वही अंक होगा जो दोनों स्थितियों में दिखाई नहीं देता है। इसका भी एग्जाम्पल बताते हैं तब आप लोग को समझ में आएगा। जैसे एक हो गया 3, 4, 5 और एक हो गया 5, 2, 6। ठीक है, अब डेफिनेशन के अनुसार अगर देखा जाएगा तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे इसमें 5 का विपरीत क्या होगा। 5 का विपरीत यानी पूछा गया दोनों स्थितियों में एक अंक समान हो। समान का मतलब कॉमन हो। 5 कॉमन है। ठीक है, अब जो कॉमन है उसी का अगर विपरीत पूछा जाएगा तो इस पासे में और इस पासे में, दोनों पासे में जो अंक गायब है वही आंसर होगा। आप पूछेंगे आप कौन सा अंक गायब है, यानी पासे में आप लोग जानते हैं कि 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, तो 1 से लेकर 6 तक में इसमें और इसमें कौन सा अंक गायब है वही अंक आंसर हो जाएगा।
तो 5 का जो आंसर हो जाएगा, 5 का जो विपरीत हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। अब हम कुछ सामान्य भाषा और मानक भाषा का पहचान आप लोग को क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग जान पाते हैं नहीं, बता लेते हैं नहीं। ये हो गया डाइस। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे ये कौन सा भाषा है। इसको एक है, ठीक है। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा भाषा सामान्य भाषा है, कौन सा भाषा मानक भाषा है। ठीक है, आप लोग को बताए थे कि जब भी 2 सतहों का योग 7 बन जाता है तो वो हो जाता है आपका सामान्य भाषा। यहाँ पर देखो 5 और 2 7 बन गया, तो ये कौन सा भाषा हो जाएगा, सामान्य भाषा हो जाएगा। यहाँ पर देखो कहीं से भी 7 नहीं बन रहा है तो ये मानक भाषा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 5 और 2 7 बन गया तो ये सामान्य भाषा हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देते हैं सबको। ये कौन सा भाषा है, जल्दी से आप लोग बताइए। अच्छा यहाँ देखो सेम हो गया, इसको सेम मत करो, 5 कर लो। अब बताओ यहाँ पर कौन सा भाषा है, ये सामान्य भाषा है कि ये मानक भाषा है। यहाँ पर देखेंगे तो कहीं से भी 7 नहीं बन रहा है तो ये आपका मानक भाषा। यहाँ भी देखेंगे कहीं से 7 नहीं बन रहा है तो ये मानक भाषा। यहाँ से भी देखेंगे कहीं से भी 7 नहीं बन रहा है तो ये कौन सा मानक भाषा हो जाएगा। अब आप लोग को ये समझ में आएगा, आ गया होगा कि जब भी 2 सतहों का योग अगर 7 बन गया तो वो सामान्य भाषा हो गया, नहीं बना तो वो मानक भाषा हो गया। ठीक है, अब हम निकटतम का नियम बता देते हैं। निकटतम का भी कराया ना, उपनिष्ठ का भी नहीं कराएगा। निकटतम देखो ये हो गया 3 2 और ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5। अब आप लोग को बताना है 3 का विपरीत बताना है। 3 का विपरीत बताना आप लोग का। निकटतम का नियम क्या कहता है कि ऐसे भाषा जिनकी 2 भाषा ऐसे होंगे जिनके एक अंक कॉमन होगा, तो एक अंक कॉमन कौन सा है, 3 कॉमन है। अब 3 का विपरीत बताना है तो हमने बताया था जो दोनों भाषा में जो अंक गायब होगा वही आंसर हो जाएगा। तो इनमें से देखिए 1 से 6 में से कौन सा अंक गायब हो जाए, तो यहाँ पर है आपका 3 तो कॉमन है, 6 गायब है, आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, ये निकटतम का नियम है। और 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं। जैसे ये है 3, ये है 5, ये है 6, ये है 5, ये है 1, ये है 2। अब आप लोग को बताना है 5 का विपरीत। 5 का विपरीत, 5 इसमें कॉमन है, 5 का विपरीत बताना है तो वही अंक 5 का आंसर होगा जो इस दोनों पासों में गायब है। कौन सा अंक गायब है, 4, आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, ये निकटतम का नियम है। ठीक है फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं घूर्णन का नियम, उपनिष्ठ का नियम, फिर और आगे जितने भी भाषा में क्वेश्चन बनते हैं सब कुछ किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज का वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।